तो कैसे हैं आप सभी? मैं अविनाश स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। मेरे साथ आज है मेरे एक बहुत अच्छे मित्र, बहुत शानदार व्यक्तित्व और निशान भाई। जी नमस्कार। तो उनका मैं अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल अविनाश में स्वागत करता हूँ। अभी आपने देखा कि अभी परसों यूपी टीपीएससी का एजीटीए का एग्जाम था, तो आप हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं कि पेपर का मोड कैसा था और बाकी चीजें जिसे आप लोग जानते हैं। तो अगर हम एजीटीए की बात करें, जो उसका सिलेबस था, निशान भाई 65 नंबर की एग्रीकल्चर आई हुई जी 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 और 15 नंबर का कंप्यूटर और 20 नंबर का यूपीजी की। तो ये था। तो अब निशान भाई जानेंगे कि पेपर का मोड कैसा था और बाकी चीजें। तो आइए निशान भाई जानते हैं चीजों के बारे में। नमस्कार सभी मेरे किसान भाई, मेरे कृषि छात्र और बाकी और जो मेरे श्रोता हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, उनको सबको मेरा नमस्कार। मैं एक कृषि छात्र हूं और मेरा भी एग्जाम गया हुआ था, झांसी सेंटर गया हुआ था हमारा। तो अगर हम बात करें एग्जाम की, तो ये एग्जाम काफी टफ था, क्योंकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का जो भी बच्चा होता है जनरली यूपी जीके और कंप्यूटर में थोड़ा सा कमजोर होता है, या वो कहीं पे हाँ जी वो कहीं कहीं पे वो पढ़ता नहीं है, या पीछे उनका कभी बैकग्राउंड यूपी से या जी कुछ से ना रहा होता है। लेकिन फिर भी बच्चों ने अच्छा प्रयास किया है। लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम की, तो ये बहुत ही टफ लेवल का एग्जाम था एक एग्रीकल्चर के बच्चे के लिए, जिसमें से एग्रीकल्चर भी कुछ ज्यादा ही टफ आ गया था, क्योंकि हर बार का पैटर्न जैसा आता था कि कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस होते थे, जिसमें एग्रीकल्चर का बच्चा अच्छे से 15 से 20 या 30-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता था। लेकिन इस बार के पैटर्न में क्या हुआ है कि काफी एग्रीकल्चर बच्चे थ्योरेटिकल पार्ट जो ज्यादा आ गया, जिसमें लेंदी क्वेश्चन आ गए, कथन निष्कर्ष वाले जैसे क्वेश्चन आ गए, तो उसमें काफी समय लग गया है बच्चों को करने में, जिसमें उनका काफी समय भी गया है। क्वेश्चन हो सकता है कि इजी रहे हो किसी के लिए या टफ रहे हो, लेकिन उसने सोचा कि उसको हम बाद में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से उसके पास समय नहीं बच पाया है, क्योंकि उसको उतने ही समय में कंप्यूटर और यूपीजीके पे भी ध्यान देना था। तो इस वजह से काफी बच्चे नर्वस भी हो गए। और बाकी क्या हुआ कि आपके एग्जाम जो गवर्नमेंट ने बना रखा था कि हमारी 65 नंबर की अगर एग्रीकल्चर आएगी, तो उस 65 में भी गवर्नमेंट ने अपना सिलेबस दिया हुआ था कि 25 नंबर की आपकी क्रॉप साइंस से आएगा, 10 नंबर की जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप फिजियोलॉजी, इनसे आएगा। सब टॉपिक्स को नंबर में डिवाइड कर रखा जी उन्होंने डिवाइड कर रखा था। या 5 नंबर की एक्सटेंशन है, या 5 नंबर की इकोनॉमिक्स है। तो पेपर वैसा उस लेवल का नहीं आया है जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने सिलेबस दिया था इस एग्जाम का। तब भी बच्चों ने काफी अच्छा अटेम्प्ट किया है। तो अभी जैसे मेरा भी पेपर था, तो मेरा भी कोई बहुत खास अच्छा पेपर नहीं गया है, क्योंकि मैंने भी काफी प्रयत्न किया। तो अभी उत्तर कुंजी आनी बाकी है सरकार द्वारा, क्या उत्तर कुंजी आती है, क्या प्रश्न को सही माना जाता है या क्या प्रश्न को गलत माना जाता है, विवाद होगा जी तो उसके आने के बाद ही कुछ निर्णय दे सकते हैं। क्योंकि अभी हमने जितना भी देखा है, या यूट्यूब के माध्यम से, या हमारे सीनियर्स ने जो हमें सिलेबस का या जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनके जो भी आंसर्स बताए, हम उन्हीं पे देख करके अभी चल रहे हैं। तो वास्तविकता यही है कि अभी जो भी अपने एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, जिनसे भी मैंने अपने मित्रों से बात करी है, या जो हमारे सीनियर्स रहे हैं, जी जो हमारे सीनियर्स रहे हैं या हमारे जो जूनियर्स रहे हैं, जिनसे भी मैंने बात करी है, तो नॉर्मली वो एग्रीकल्चर के बच्चे अपना निगेटिव मार्किंग करते हुए वो 30-40 या 30-50 के बीच में ही उनका स्कोर हो रहा है। एग्रीकल्चर ने परेशान किया बहुत ज्यादा। जी एग्रीकल्चर ने भी कह सकते हैं, और प्लस आपका जो यूपीजीके और कंप्यूटर का था, जी वो पोर्शन काफी लेंदी था। हालांकि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं थे, लेकिन एक लेंदी पोर्शन था, क्योंकि पढ़ने में भी समय काफी गया लोगों का। उम्मीद थी लोगों को वैसा पेपर नहीं आया है। जी मतलब ओवरऑल अगर हम बात कर लें तो पेपर टफ था। जी पेपर टफ था, पेपर कह सकते हैं कि आप पेपर टफ था, क्योंकि जैसा पैटर्न गवर्नमेंट ने दिया वैसा कुछ क्वेश्चंस आए ही नहीं। तो आपकी क्या राय है कि अगर हम इस सबको देखते हुए कट ऑफ या जैसे पेपर का पैटर्न था, आपने बताया एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर बाकी चीजें बता हार्ड लेवल का आ गया पेपर, तो अगर आपसे मैं अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू लूं तो कट ऑफ क्या रह सकती है? जी मेरा तो क्या इसके बाद और कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस है या सीधा ही फाइनल होता है, इसके बाद रिजल्ट आएगा और जॉब? जी बाकी जैसे यूपी ट्रिपल के जैसे अपना लेखपाल का चयन होता है या जूनियर असिस्टेंट का चयन होता है, इसका भी वैसा ही चयन होगा। ये फाइनल ही एग्जाम था, इसमें भी कोई इंटरव्यू नहीं, क्योंकि यूपी ट्रिपल ही एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो ये सिर्फ फाइनल मेरिट ही आपकी बनेगी, और जी उसके बाद आपका सिलेक्शन है डायरेक्ट। तो एक बार डिस्कस कर लें जी कट ऑफ मेरे ख्याल से जो मेरा अंदाजा जा रहा है, या मैंने जो अपने सहपाठियों से या जो अपने सीनियरों से चर्चा करी है, हो सकता है 40 से 50 के बीच में ही कट ऑफ हो जाए। जी सामान्य का हो सकता है 45 से 50 के बीच में रहे। अगर आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी,
तो आप 2-2 3-3 नंबर डाउन जी, 2-3 नंबर। कभी-कभी हम लोग देखते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी तीनों बराबर हो जाते हैं। जी। लेकिन फाइनल मेरिट्स में आप क्या कर सकते हैं, 2 से 3 नंबर, जैसे हमारे निशान भाई ने कहा कि हम चलो 50 मान लेते हैं कि यूआर अगर 50 रहता है तो आप 2-2 3-3 नंबर करके अपनी कैटेगरी वाइज है ना, इसी में सब लोग इंक्लूड हो सकते हैं। जी, वो तो अभी सरकार की उत्तर कुंजी जो आएगी या वो सरकार निर्धारण करेगी किस हिसाब से कौन से बच्चों ने कैसा अटेम्प्ट किया है। तो एक तो ओवरऑल कर करके वो तो गवर्नमेंट ही तय करेगी, लेकिन जो अभी हमने हमारे सीनियर्स ने या हमारे जो जूनियर्स हैं या हमने जहाँ भी अपने सहपाठियों से जो भी चर्चा करी है, उनके जो नंबर बन रहे हैं वो मोस्टली 35 से लेकर के 45, किसी-किसी का 50 गया है, बहुत अच्छा पेपर हो गया है। तो अब वो तय तो गवर्नमेंट को करना है, लेकिन हम लोगों ने अपना बेस्ट दिया है। तो हालाँकि मैं और किसी छात्रों से कहना चाहूँगा निराश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये हमारे मेरिट जो है वो 45 पे ही स्टार्ट हो। हाँ, एक परीक्षा ये कभी निर्धारित नहीं कर सकती है कि आप जीवन में क्या प्राप्त करें, क्या नहीं प्राप्त नहीं, करें, है ना? जी, बिल्कुल, ये जीवन बिल्कुल। चक्र है, असफलता लगी रहती है। आप सफल होते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो हमें आगे प्रयास करना है। जी। ठीक है? फिर निराश होने की अभी कोई वैसी बात नहीं है, हो सकता है मेरिट डाउन जाए, बिल्कुल। क्योंकि वो गवर्नमेंट का वो है, आप देख सकते हैं। इसके बाद भी अभी निराश होने इसलिए नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास एजीटीए की और वैकेंसी पड़ी हुई है। हो सकता है 2025 के पेट के माध्यम से बिल्कुल। आपका गन्ना पर्यवेक्षक और अपना एजीटीए दोनों ही आने हैं। तो आप ये तो जो हो गया, इस पे आगे जाकर के फोकस करिए। ठीक है फिर, थैंक यू निशांत। जी, धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप सभी का जय हिंद, जय भारत।